एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं तो गैल्वानोमीटर टू वोल्ट मीटर। अभी ये गैल्वानोमीटर हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। गैल्वानोमीटर क्या होता है? इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस जो सेंसेशंस लाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसको कन्वर्ट करना है इन द वोल्ट मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्ट मीटर। देखो, अगर इसको हम स्प्लिट करते हैं तो वोल्ट एंड मीटर, वोल्ट जो होता है दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमें मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं? वोल्टेज का जो यूनिट है दैट इज नथिंग बट द वोल्ट। कोई भी डिवाइस जब भी हम खरीदने जाते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस, तो पहले पूछते हैं कितने वोल्ट का है, कितने वोल्ट का है, कितने वोल्ट का है, करेक्ट। बैटरी लेने जाते हैं तो हमें पूछना पड़ता है कितना वोल्ट का है। तो वो जो वोल्टेज होता है, ओके, जो वोल्ट होता है दैट इज नथिंग बट व्हाट? द वोल्टेज, एंड विच इज नथिंग बट द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि एनर्जी जो है वो फ्लो होती है फ्रॉम द हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा उतना एनर्जी सप्लाई क्या होगा? ज्यादा होगा, उसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। ओके, सो आइए देखते हैं वोल्ट मीटर क्या है। मीटर क्या होता है? मीटर इज नथिंग बट द गेज, ओके, जिससे हम क्या करेंगे तो वोल्टेज को मेजर करेंगे। जनरली अगर आपको कोई भी वोल्ट मीटर, मान लो अगर ये है लोड रेजिस्टर RL, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है? जैसे कि मैंने यहाँ पे फैन लगा दिया, तो फैन को मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 पॉइंट से यहाँ पे पैरेलल में मुझे वोल्ट मीटर अटैच करना पड़ेगा। एक्चुअल वोल्ट मीटर कैसे दिखता है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, ओके, कि एक्चुअल वोल्ट मीटर आपका कैसे दिखता है। दिस इज नथिंग बट व्हाट? द सर्किट डायग्राम, सर्किटल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो ये कभी भी क्या करते हैं? पैरेलल अटैच करते हैं। पैरेलल कैसे समझना है आपको? तो जैसे कि ये करंट फ्लो हो रहा है, तो ये करंट बाद में जाके क्या होगा? 2 करंट में स्प्लिट होगा और अगेन ये डायरेक्ट क्या होगा? कंबाइन होके एक सिंगल करंट में कन्वर्ट होगा। सो दिस पर्टिकुलर डिवाइस इज कॉल्ड एज द वोल्ट मीटर। ओके, सो गैल्वानोमीटर को ही वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाता है और उसको पैरेलल क्यों लगाते हैं वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। देखो, यहाँ से हमने वोल्टेज सप्लाई दिया हुआ है, तो ये हमारा है जो रेजिस्टेंस। देन हम यहाँ पे एक X रेजिस्टेंस लगा रहे हैं जिसका जो रेजिस्टेंस रहेगा दैट इज नथिंग बट लिटिल बिट लो, और उसके सीरीज में गैल्वानोमीटर लगा रहे हैं। तो देखो, ऑलरेडी गैल्वानोमीटर जो है वो सीरीज में है विथ व्हाट? द X रेजिस्टेंस। Therefore we have to attach this voltmeter, this total voltmeter by parallel। इसके लिए हमें इसको पैरेलल लगाना पड़ता है। ये जो R है ना, ये यही R है लोड रजिस्टर, और इसके पैरेलल हमने ये पूरा सेटअप लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि यहाँ पे क्या होना चाहिए? तो X। तो देखो, यहाँ पे वोल्टेज सेम है, वोल्टेज क्या होता है? पैरेलली सेम। तो यहाँ पे वोल्टेज सेम होगा और यहाँ पे भी वोल्टेज सेम होगा, लेकिन पूरा का पूरा वोल्टेज अगर गैल्वानोमीटर के पास गया तो ये मेजर नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसके डैमेज को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे वोल्टेज क्या है? सेम। इफ V इज द वोल्टेज टू मेजर, अभी हमें इसका वोल्टेज कितना है वो अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम? V इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ से देखो कितना करंट होगा? IGX। यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट व्हाट? IGX। और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट मीटर का दैट इज नथिंग बट व्हाट? IG इंटू G। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल वोल्टेज मिलेगा बाय ओम्स लॉ। ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द IG। सो IGX को मैं इधर रख रहा हूँ और इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो V माइनस हो जाएगा, तो V माइनस IG इंटू G। ओके, देन मुझे फाइंड आउट करनी है दिस रेजिस्टेंस की वैल्यू। X इज इक्वल्स टू V माइनस IG अपॉन G अपॉन IG। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? IG अपॉन G है, कॉमन निकल गया, इधर V अपॉन IG, तो X का वैल्यू जो रहेगा दैट इज नथिंग बट व्हाट? V अपॉन IG माइनस ऑफ G। सो दिस इज नथिंग बट द रिलेशन ऑफ व्हाट? द गैल्वानोमीटर टू वोल्टमीटर। इसका जो पूरा सेटअप है, ये पूरा सेटअप आपको एक छोटे से डिवाइस में मिलता है जिसके साथ मीटर होता है, ओके, जो आप देख सकते हो। सो बेसिकली इसमें और कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं और इसको कन्वर्जेंस कर सकते हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो कोई भी इलेक्ट्रिशियन जब आता है तो उसके पास एक येलो कलर का एक डिवाइस होता है जिसमें हमें उसको चेंज करना पड़ता है मीटर को। सो बेसिकली ये क्या होता है? उसको कहते हैं मल्टीमीटर। उसमें रहेगा ओहम, देन होगा उसमें वोल्टेज, करंट, ओके, तो ऐसे बहुत सारे वैल्यूज जो होती है वो वैल्यूज के ऊपर सेट करने के बाद 2 से पिन निकली होती है और उसको कहते हैं हम वो ज्वाइन करते हैं। वोल्ट मीटर का भी मैं डायग्राम बता दूंगा, ओके, मल्टीमीटर का भी डायग्राम हम दे देंगे।
क्योंकि वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वानोमीटर, ओहम मीटर, ये सारे जो मीटर है अभी क्या होते हैं एक ही डिवाइस के अंदर हमें मिल जाते हैं। ओके, सो आई होप आपके जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसका वो आपको समझ में आया होगा। अभी इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे। ओके, वी आर कंटिन्यूइंग विद व्हाट द न्यूमेरिकल वी आर हैविंग अ न्यूमेरिकल, जो हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट व्हाट द गैल्वानोमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओहम, ओके, एंड इट्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन current is 25 microampere. Here we have a micro is nothing but what, the 10 raised to minus 6 ampere. What resistance should be is 25 microampere should be added to it to have a range of 0 to 10 volt. Okay, तो 0 to 10 volt का क्या है वहां पे जो जनरली रेंज दिया हुआ है। सो रेंज जनरली क्या होगा, यहाँ पे हमें गिवन डेटा सॉल्व करना है। ओके, तो सॉल्यूशन विल बिकम व्हाट, given data what we have, the galvanometer has a resistance, so capital G is given, that is nothing but what, 25 ohm, and it's a full scale deflection of the current is 25, so current full scale कितना है 25 microampere। then हमें क्या करना है, added to it have a range of, so V is equals to आएगा 10 volt, so what we have to find out, okay, so हमें find out क्या करना है कि कितना रेजिस्टेंस हमें उसमें ऐड करना पड़ेगा। सो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज नथिंग बट व्हाट, कि जो हमने जो डायग्राम निकाला था यहाँ पे, शॉर्टकट में मैं एक डायग्राम निकाल रहा हूँ यहाँ पे, देन x एंड दिस इज द g, r, तो हमें क्या करना है, ये r का वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू v अपॉन आई जी माइनस जी। ओके, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट व्हाट आवर फॉर्मूला। सो यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, v का वैल्यू हमें लेना है 10 वोल्ट, और आई जी क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो माइक्रो दिया हुआ है, माइक्रो इज नॉट इन अ एसआई यूनिट, सो व्हाट वी हैव टू do, we have to convert it into what, the 25 into 10 raised to minus 6 ampere। okay, तो ये भूलना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। x is equals to v 10 upon 25 into 10 raised to minus 6 minus of g, g का वैल्यू कितना है 25 है। ओके, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो तो 10 raised to 6 है, तो ऊपर मैं पहले लेके जाता हूँ 10 raised to 6 को, तो 10 raised to 6 बन जाएगा 10 इंटू 10 raised to 6 अपॉन 25 माइनस 25, तो यहाँ पे बनेगा ये, इसको पहले हम 100 ले लेते हैं अपॉन 25 इंटू 10 raised to, एक जीरो हमने इससे ले लिया है, एक जीरो अगर हमने ले लिया है तो कितने जीरो बचेंगे यहाँ पे 5 माइनस ऑफ 25, तो 25 और ये हो जाएगा 4, तो 4 के ऊपर जीरो बन जाएंगे और ये 5 25। ओके, सो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 75, 25 माइनस हो गया, देन यहाँ पे कितना आएगा 9। ओके, टोटल ये वैल्यू कितना है 4 lakhs, तो 4 lakhs में से अगर हम लोग 25 निकालते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आता है, तो 3,99,975 ohm। okay, so this is nothing but the value of, okay, this is nothing but the value of what, x, तो x की वैल्यू जो है, और ये भी वैल्यू क्या हो रही है हमारी, करेक्ट आ रही है, तो x की वैल्यू कितना है 3,99,975 ओहम, तो इतना हमें क्या करना पड़ेगा, उसको रेजिस्टेंस देना पड़ेगा। ओके, दिस शुड बी एडेड टू हैव अ रेंज ऑफ, तो अगर वो वोल्ट मीटर को अगर हमें ये रेंज में लेके आना है तो ये रेंज के लिए मैक्सिमम रेंज है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तक लाने के लिए उसका जो रेजिस्टेंस है ये अप टू दिस वैल्यू हमें लेके आना पड़ेगा।
अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है ओके, और आपको अगर पसंद करते हैं तो उसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ भी इसमें डाउट्स रहेंगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।